9वां सवाल, एक निर्माण व्यवसाय की कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु फ्लैट की एक योजना प्रस्तुत करती है। इस योजना में ग्राहक को प्रथम किस्त में ₹10,000 चुकाने के तत्पश्चात की प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि उसके पूर्व की किस्त राशि से दुगनी राशि का भुगतान करना है। मतलब 10,000 चुका दिया तो दूसरी बार इसका दुगना करना है तो कितना 20, फिर 20 का दुगना अगले साल 20 का दुगना करेंगे तो 40,000 इस तरह से भरना है। तो 10 किस्तों में ग्राहक ने कुल कितने रुपयों का भुगतान किया है वह ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर हमारे पास कितना है 10,000 होगा, प्रथम किस्त बोली है। एन बराबर यानी कितनी किस्त बनी है 10। सबसे पहले T1 कितना है 10,000 है, ओके। फिर दूसरी साल में इसका डबल करके चुकाना पड़ेगा तो इसलिए 10,000 का डबल हो जाएगा 20,000। और T3 कितना होगा 20,000, तो इसका डबल करते हैं तो 40,000 हो जाता है। सबसे पहले आर ज्ञात करते हैं। आर का सूत्र क्या है T2 बट्टे में T1। T2 कितना है 20,000 बट्टे में 10,000। तो आर बराबर कितना आया है यहाँ पर 2 आता है। कितना आता है 2 आता है। तो 2 किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तब हम लोग SN का कौन सा वाला सूत्र का उपयोग करते हैं, तो ये वाला A R की घात N-1 बट्टे में R-1, ओके। उसके बाद यहाँ लिखते हैं 10 S10 ज्ञात कर रहे हैं। तो A की जगह पर हम लोग लिखेंगे 10,000 और R की जगह पर लिखेंगे 2, N की जगह पर 10 माइनस 1, ओके। R की जगह पर कितना है 2 माइनस 1। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 10,000 बराबर R की 2 की 10 घात होती है तो कितना आता है 1,024 आता है, माइनस का 1। यहाँ इसमें से 1 घटाएंगे तो उतना ही होता है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर 10,000 बराबर 1,024 में से 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा 1,023 आता है। या लिखना हो तो 1 लिखें, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इसका इससे गुणा करते हैं 1,023 में हम लोग ये 10,000 का गुणा करते हैं तो कितना होगा 1,023 लिख दो। पहले कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4। अब कितना होता है ये बराबर, यहाँ देखोगे 1,02,30,000 होता है, ओके। S10 हमारा आ गया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो 10वां सवाल है हमारे पास, एक बैंकर मिनट में 126 नोट की गणना करता है, 128 नोट की गणना करता है और फिर वह प्रति मिनट पूर्व के मिनट की अपेक्षा आधी नोट गिनता है, यानी 128 गिनता है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि फिर वो आगे गिनेगा ना, तो जैसे इसने 128 गिने तो उसकी आधी नोट ही गिन पाएगा। तो यानी कि कितना है यहाँ पर 128 का आधा कितना हो जाता है, तो वो होगा 64 बराबर। तो 64 गिनता है। तो उसने 5वीं मिनट में कितनी नोट गिनी होंगी, या कंडीशन बोला है। यानी सबसे पहले हमको ए बराबर तो दिया है, कितना है 128 दिया हुआ है। 5वीं मिनट का बताना है कितनी नोट गिनेगा, ओके। यहाँ पर T1 है हमारे पास 128, फिर T2 क्या होगा इसके आधी करोगे तो कितना होता है 64, और T3 जो होगा वो इसका आधा करते हैं तो कितना आता है 32, ओके। अब R ज्ञात करना है तो R बराबर क्या होता है T2 बट्टे में T1, T2 बट्टे में T1 होता है। T2 कितना है तो T2 है 64 और T1 कितना है 128 बराबर भाग देते हैं 64 एकन 64, 64 दूनी 128 होता है। तो यह लिखते हैं जब R बराबर 1 से छोटा हो तब, तो SN बराबर A 1 माइनस R की घात N, ये वाला सूत्र लगाएंगे 1 माइनस R, ओके। अब S5 लिखते हैं, S5 बराबर 128, यहाँ लिखते हैं 1 की जगह पर 1 और R की जगह पर 1/5 की घात 5,
बराबर 1/2 की 5 घात। और यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 का 1 r बराबर 1/2 है। ओके, यहाँ लिखते हैं ये S5 बराबर यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे 128। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 1 का 1 की 5 घात होती है, तो 1 2 की 5 घात होती है, तो कितना होता है 2 की 5 घात, मतलब हमारे पास आता है 32। कितना आता है 32। ओके, बट्टे में हमारे पास कितना है 2 एकन 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आता है। ओके, उसके बाद 128, 32 एकन 32, 32 में से 1 गया तो कितना बचता है, तो यहाँ पर 32 एकन 32 में से 1 गया, तो 32 में से 1 गया तो हमारे पास आया है 31/32। ये जो है उसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं 2/1 बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काटते हैं इसको तो कितना आता है, यहाँ पर 16 आता है। 16 से भाग देते हैं इसमें, तो 16 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें, तो 8 बार हम लोग करते हैं तो 128 आता है बराबर। 8 एकन 8, 8 एकन 8 और 8 तिया 24। ओके, 248 S कितना आया है, S5 आया है। ओके, 248 आता है। 11वां है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर 2% हो तो 10 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यानी क्या बोला है 5000 है, ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पर ए बराबर हमारे पास 5000 दिया है। ओके, एन बराबर बोला है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद कितना होता है, 11वां वर्ष होता है, यानी 11वें वर्ष में जनसंख्या कितनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर 11 लिया है। 10 वर्ष के बाद 11वां वर्ष होता है ना, हर वर्ष कितना बढ़ता है 2%, यानी कि समझो यहाँ पर हम लोग निकालें 5000 का 2% निकालना है तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ रह गया 50, 50 गुणा 2 करते हैं तो 100, यानी हर साल कितना बढ़ जाता है, 100 संख्या बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले T1 बराबर 5000 और T2 बराबर 5000 और 100 जोड़ते हैं तो 5100 आता है। ओके, 5100 आता है। और T3 देखते हैं, तो T3 हमारे पास कितना है, T3 हमारे पास 5200 हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं R बराबर T2 बट्टे में T1 बराबर कितना होता है 5100 बट्टे में 5000। ओके, तो कितना आता है 1.02 आता है, 1.02 आता है। उसके बाद हम लोग Tn बराबर क्या लिखेंगे, AR की घात n-1 होता है। T11 बराबर 5000 गुणा 1.02 की 11 माइनस 1 घात। ओके, अब यहाँ पर है 5000 1.2 कितनी घात होगी, यहाँ पर 10 बराबर 5000 गुणा 1 की 10 घात होती है तो कितना आता है, इसकी 10 घात होती है, तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया है 1.21894 बराबर इसका गुणा कर लेता हूँ, कितना आता है, तो गुणा करने के बाद हमारे पास आया है 094.97 आया है। तो यानी T11 जो है हम लोग इसको 95 लिख सकते हैं। 11वें साल में 6095 होती है। यहाँ पर है 12वां, एक कार के मूल्य का प्रतिवर्ष 10% की दर से घिसाई काटी जाती है। यदि कार का क्रय मूल्य 5 लाख हो तो 6 वर्ष पश्चात कार की कितनी कीमत होती है। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं कार का मूल्य, कार का मूल्य कितना है 5000, 5 लाख होता है बराबर। दूसरे वर्ष का मूल्य बराबर 5 लाख गुणा 10%, यानी 5 लाख गुणा 10 बट्टे में कितना है 100
बराबर कितना आएगा, तो हम लोग देखो 10 से 10, 10 से 10 कितना आता है, 50,000 आता है। कितना आएगा हमारे पास, 50,000 आता है। ओके, तो हमारे पास कितना आया है, 50,000। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा यहाँ पर, गुणोत्तर श्रेणी में बराबर 50,000 और फिर कितना होगा, 5 लाख है, सॉरी है ना, 5 लाख, फिर 4,50,000, फिर 4 लाख। ओके, क्या बोलता है, क्रय मूल्य में हो तो 6 वर्ष के पश्चात कितना हो, प्रति परसेंट मतलब घिसाई काटी जाती है 10%, 10% पर 50,000 कम करते जाते हैं। अब हमको यहाँ पर ए बराबर तो हमारे पास कितना है, 5 लाख है, और एन बराबर कितना है, 7 है, T1 बराबर 5 लाख, T2 बराबर 4,50,000 और T3 बराबर हमारे पास कितना हो गया है, 40,000 हो गया, 4 लाख हो गया है। आर ज्ञात करते हैं तो T2 बट्टे में T1, T2 कितना है, 4.5 लाख है और T है 5 लाख। भाग देते हैं, कैलकुलेशन पे करते हैं, तो कैलकुलेटर पे करने के बाद कितना आया है, 0.9 आया है। अब Tn का सूत्र लगाते हैं, ARn-1 घात है, T7 बराबर 5 लाख गुणा 0.9 7 माइनस 1 बराबर कितना है, 5 लाख गुणा क्या होगा यहाँ पर, 0.9 की कितनी घात होगी, 6 बराबर 5 लाख गुणा, ये यहाँ पर 0.9 की 6 घात होती है तो कितना आता है देखता हूँ मैं। तो गणना करने पर हमारे पास आया है 0.531441 आता है, बराबर। और इसका गुणा कर लेता हूँ, कितना आता है तो देखते हैं। तो आया है यहाँ पर 2,65,720.5 87 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।